थोड़ी बाहर जा रही हूँ फ्रेंड के साथ, तो तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज अपने डैडी का भी ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। चुड़ैल कहीं की डायन। हाँ, अच्छा हुआ थोड़ा घर में ठंडक पड़ गई। ये चली गई ना तो ऐसा लगता है जैसे घर में पूरी शांति छा गई है। ओ माय गॉड, मैं तो कब से वेट कर रही थी कि कब कहीं जाएगी ये बुड्ढी। मुझे तो समझ नहीं आता है कि डैड ने इनसे शादी क्यों की। डैड तो चल बसे लेकिन इस पनौती को यहाँ छोड़ गए। और उस लड़के को इसमें क्या सोचा जो इस बुड्ढी से शादी कर ली। डैड तो चलो बूढ़े हो गए थे, लेकिन ये लड़की पागल है क्या जो इतने हैंडसम लड़के को पटाकर बैठी है। इसको शर्म नहीं आती है, थोड़ी सी भी दया नहीं है कि किसी कुंवारी लड़की के काम आ जाएगा। पागल औरत। मन तो करता है कि इसका गला दबा दूं, लेकिन क्या करूं। हाँ, छोटा है, इस पे वेस्ट करने से अच्छा है कि तू चल, डैडी के पास चलते हैं। टाइम में तुम्हें कितनी बार बोलूं कि तुम मेरे सामने से छोटे कपड़े पहनकर मत आया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने से मत आया करो, फिर तुम ऐसे क्यों आती हो। हाँ डैडी, मैं आपके सामने ऐसे नहीं आऊँ तो क्या फिर दूसरे लड़कों के सामने ऐसे जाऊँ क्या। हाँ बोलो आप। ताए, अगर किसी और लड़के के पास जाने का सोचा भी ना तो उस लड़के को मार डालूंगा और तुम्हें एक कमरे में बंद करके तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मुझे वो पनिशमेंट चाहिए डैडी। ताए, तुम इतना पास क्यों आती हो मेरे। मैं जितना तुमसे दूर भागता हूँ और तुम्हें मुझसे खुद से दूर रखता हूँ, जितना तुम मेरे करीब आती हो और मेरे पास आने की कोशिश करती हो। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें ऐसा क्या दिखता है मेरे अंदर जो मेरे करीब खींची चली जाती हो। और मैं ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खो दूंगा ताए, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं अपनी लिमिट ना भूलूं। डैडी, मुझे ना नहाना है। अच्छा, तो आप जाके अपने रूम में बाथरूम में नहा लो। नहीं नहीं, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। हाँ तो नहा लो, इसमें पूछने की क्या बात है। मुझे ना कोई साथ में चाहिए नहाने के लिए। अब तुम्हारे लिए मैं साथ में नहाने के लिए कौन सा बंदा ढूंढ के लाऊं। हाँ, अकेले ही नहाओ, साथ में कौन नहाता है। मैं क्या सोच रही थी डैडी कि आप मेरे साथ नहाओगे क्या। हाँ, तो ताहे, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। हाँ, आप मेरे डैडी हो। तो 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 डैडी क्या अपनी बेटी के साथ नहाते हैं। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, तो तुम मुझे डैडी तो बोलती हो। पर मेरे लिए ये डैडी थोड़ा अलग लेवल का है। अच्छा, कौन से लेवल का है वो आपको बाद में पता चलेगा। क्या आप मेरे साथ नहाओगे। नहीं, तुम्हें तुम तुम ऐसा नहीं बोल सकते ताए। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहाऊंगा। अगर नहाना होगा तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ नहाऊंगा। वो मेरी मॉम नहीं है, समझ गए आप। मैं जा रही हूँ यहाँ से। और फिर ताए गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और खाना भी नहीं खाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। और जंगकुक परेशान हो जाता है दरवाजा खटखटाते हुए, लेकिन ताए कहाँ उसकी बात मानने वालों में से थी। ताए ऐसे दरवाजा बंद करके क्यों बैठी हो। हाँ, खाना क्यों नहीं खा रही हो। और तुम ऐसे गुस्सा होके क्यों बैठी हुई हो। मेरे पास मत आइएगा, मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगी रूम का। और हाँ, आपको नहाना है ना तो अपनी बीवी के साथ नहा लीजिएगा, मेरे पास कभी भी मत आइएगा। तो तुमने पहली बार मुझे बिना डैडी बोले मेरी बात का जवाब दिया है। हाँ, कुछ नहीं लगते हो आप मुझे, ना आप ना मेरी मॉम। तो मैं आपको क्यों डैडी बोलूँ। हाँ, आपको वैसे भी आपकी वाइफ से प्यार है और आप अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसी से प्यार करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना। चलो ठीक है, मत खोलो दरवाज़ा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे बात कैसे नहीं करती हो। हाँ, जो चाहे वो कर लो, मैं किसी से भी नहीं डरती। वो तो पता चल ही जाएगा कि तुम डरती हो या नहीं। और फिर जंगकुक दूसरी चाबी लेकर दरवाजा खोल देता है। हाँ, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए। कैसे क्या आ गया, अपने पैरों से आया हूँ, हेलीकॉप्टर से उड़ के थोड़ी आया हूँ। हाँ, आपके पास मेरे
रूम की चाबी है। हाँ, तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास पड़ी है। आपने मेरे रूम की चाबी क्यों लिया? हाँ, बस इसी दिन के लिए ली थी। आपसे मुझे बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे रूम से निकलो। ऐसे कैसे निकलो? हाँ, तुम मुझे तुम मुझसे गुस्सा हो तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें यहीं पे अकेला छोड़ दूँ? हाँ, तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं आपसे गुस्सा हो या फिर नहीं? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हारे गुस्से होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, और वजह जान सकती हूँ कि क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तुमसे हाँ, क्या मुझसे कुछ नहीं। तुम्हें मेरे साथ नहाना था ना? चलो हम साथ में नहाते हैं। और फिर जंगकुक टाई को उठाकर स्विमिंग पूल की तरफ ले जाता है। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरह मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, जानता सी तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक रात डैडी, ये आपने क्या किया? आपने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। आप तो अपनी बीवी से प्यार करते हो ना? प्यार माय फुट। अब जो होगा उसके लिए तुम रिग्रेट करोगी ताई बेबी। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरह मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, जानता सी तेरी बाहों में जन्नत जैसी एक रात तुम्हारी ये मिल्की बॉडी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और तुम आज से मेरी हो, जियोन जंगकुक की और किसी की भी नहीं। आई लव यू जियोन ट्योंग, आई लव यू। डैडी प्लीज, प्लीज लो, प्लीज। आप मुझे तोड़ रहे हो। बेबी, प्यार में सब जायज़ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें तो ये सब सहन करना ही पड़ेगा ना। ये तो मेरा प्यार है। तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा क्या? हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बाहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे राहों पे मेरी सपना शुरुआत डैडी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो ना बेबी, क्या पूछना चाहती हो? क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हो? क्या मैंने तुम्हें रात को बोला नहीं था? हाँ, बोला था, पर आप तो उस लीजा से प्यार करते हो ना? ताई बेबी, मैं उससे प्यार नहीं करता और रीजन तुम्हें आगे पता चल जाएगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें सेठ नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या बोला तुमने? हाँ, मैं नहीं करती प्यार, मुझे तो कोई और पसंद है। क्या तुम्हें फिर से पनिशमेंट चाहिए? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे कोई और पसंद है। हाँ, समझ गया, तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। मेरी सारी यादें सालों में आज बागे, तेरी भीगी आंखें अपनी लबों से समंदर परिंदा है ये इश्क रे। डैडी, आपने मुझे रात भर परेशान किया है और
और आप मुझे फिर से, हाँ तो पनिशमेंट के लिए तुम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, है ना? और तुमने दूसरे लड़के का जिक्र करके मुझे और गुस्सा दिला दिया है। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा बेबी। सो आज दिन भर तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का, तुम्हें टच करने का, तुम्हारे साथ प्यार करने का, तुम पे गुस्सा करने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। तुम किसी और को नहीं देख सकती, ना कोई और तुम्हें देख सकता है। समझ गई ना मिस जियोन त्योंग? थोड़ा स्लो करो ना, मैं समझ गई हूँ। एहसास तेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तरह मुझे ऐसे लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे आता अरे ताई बेबी, मैं तेरे घर आई हूँ और तू ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चल रही है? क्या हुआ था? सच सच बताना, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अबे चुप कर बे। मेरा कोई 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 बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम मरवाएगी क्या? अबे तो तू ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के क्यों चल रही है? वो ऐसे ही कल रात को मैं गिर गई थी तो अच्छा, कहाँ गिर गई थी? बेड पे गिर गई थी, नीचे। क्या नीचे? पर किसके नीचे? मेरे नीचे। मतलब हम दोनों गिर गए थे साथ में, तो वो इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे ताए, मैं और शुगा है ना बाहर घूमने जा रहे हैं, तो मैं तुझसे अब मिलने नहीं आ पाऊंगी। अच्छा ऐसा क्या? कहाँ जा रहे हो घूमने? वो हम थोड़े बाहर जा रहे हैं हनीमून के लिए। अबे साली, तेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है और तू हनीमून के लिए जा रही है? हाँ, लाज शर्म कहाँ गई? अबे काहे की लाज, काहे की शर्म? हम तो शादी कर चुके हैं ना। जब से हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हैं ना, तब से हम दोनों की शादी हो चुकी है और तूने तो हमें शादी में बुलाया भी नहीं। अरे वो प्राइवेट शादी थी ना, इसीलिए। अच्छा ऐसा क्या? तो तुम हनीमून पे जा रहे हो? हाँ। वैसे अंकल, ओह अंकल अंकल नहीं हूँ मैं, अब मिस्टर जियोन, आप मतलब अकेले कैसे रह लेते हो? क्योंकि आधे साल तो लीजा आंटी यहाँ पे रहती ही नहीं है। ताए है ना मेरे लिए। क्या ताए है आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो लड़के लोग हैं ना, वो लड़कियों के बिना नहीं रह पाते, वैसे बोल रही हूँ। हाँ तो मैंने सही जवाब दिया है, मेरे लिए ताए है ना। मेरी आधी खोपड़ी चल क्यों नहीं रही है? कैसे कैसे जवाब देते हैं ये, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुझे समझ आएगा भी नहीं, तू जा हनीमून पे। मैं भी थोड़े दिन बाद हनीमून पे जाऊंगी। क्या? तूने सच में लड़का ढूंढ लिया है ना? है ना, बोल ना। हाँ ढूंढ लिया है, जल्दी शादी करेंगे। क्या सच में? हाँ, अभी नहीं बताऊंगी तेरे को, बाद में बताऊंगी। तू मेरी बेइज्जती नहीं है क्या? नहीं, तू अभी हनीमून से आ जा, उसके बाद मैं अपनी बेइज्जती को सारी बातें बताऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, शुगा का भी कॉल आ रहा है, हम जाते हैं ठीक है? हाँ हाँ जा, एंजॉय करना, और हाँ प्रेग्नेंट होके मत आ जाना। अरे हाँ हाँ मालूम है, मैं चलती हूँ, बाय बाय। बेबी तुमने उसे बताया क्यों नहीं कल रात वाली पनिशमेंट के बारे में और सुबह वाली पनिशमेंट के बारे में? मैं अभी नहीं बता सकती ना, उसे अगर बताऊंगी तो वो गलत समझेगी। आप कहीं ना कहीं मेरे पापा हो ना, इसीलिए। तुम्हारे मुझसे डैडी अच्छा लगता है, पापा नहीं, और मैं तुम्हारा कोई पापा वापा नहीं हूँ, समझ गई ना? हाँ तो ऑफिशियली आप मेरी स्टेप मॉम के हस्बैंड हो, तो मेरे भी स्टेप फादर हुए ना। मैं कोई स्टेप फादर नहीं हूँ तुम्हारा। मतलब तो आपने शादी नहीं की क्या मेरी स्टेप मॉम से? वो तुमको आगे पता चलेगा, बट ये बात तुम कान खोल के सुन लो,
मैं लीजा से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और इतने सालों से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। मेरे दिल में तुम थी, बस कुछ सोच के मैं तुम्हारे पास नहीं आता था, इसीलिए नहीं आता था क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगा, क्योंकि बहुत इंतजार करा है मैंने। हाँ, बात तो सही है, मुझे तोड़ के तो रख दिया है, बट मैंने भी आपका काफी इंतजार किया है। मैं शुरू से आपसे प्यार करती थी डैडी, एंड आगे भी करती रहूंगी। क्या सच में? हाँ, तो चले रूम में। नहीं 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 नहीं, मुझे भूख लगी है यार। ऐसे ऐसे प्यार से थोड़ी पेट भरता है, मेरा तो प्यार से ही पेट भरता है। हाँ, तो मेरा नहीं भरता ना, मैं तो बच्ची हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप बनाइए, मैं देखती हूँ आपको। क्यों, तुम्हें बनाना नहीं आता? आपको तो पता है ना डैडी कि मैं अपनी डैडी की प्रिंसेस हूँ, और प्रिंसेस कुछ काम नहीं करती। हाँ हाँ, माय प्रिंसेस, प्रिंसेस कुछ काम नहीं करती। तो आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। उसके बाद जो जंकुक है वो खाना बनाता है एंड फिर ताई को सर्व करता है, और जंकुक ताई को अपने हाथ से खाना भी खिलाता है। हाथ न छूटे रांझावे, साथ न टूटे रांझावे, मैनू तो बस दीदार तेरा। लाख कहा ना मानावे, दिल कैसा दीवाना वे, कब से करे है इंतजार। ताई, मेरी स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो रहा है। क्या? स्ट्रॉबेरीज तो मुझे पसंद है, आपको क्यों मन हो रहा है स्ट्रॉबेरीज खाने का? बस हो रहा है मन। ओ, तो स्ट्रॉबेरीज तो घर में नहीं है, मैं खा गई थी। अच्छा, तुम खा गई थी क्या? हाँ, तो फिर मुझे तो खानी है। एक काम करती हूँ, मैं अभी बॉडीगार्ड से कह के मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे सामने ही स्ट्रॉबेरी है। अच्छा, कहाँ है स्ट्रॉबेरी? अभी बताता हूँ। ऐसे ही ताई और जंकुक एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहते हैं। 1 मंथ बीत जाता है एंड ताई और जंकुक दोनों एक दूसरे से शुरू से ही प्यार करते थे, बट कभी बताने की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ही। बट जज्बात एक दूसरे के साथ में ही जागे थे, तो सब कुछ सही हो गया था। एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी बता दी थी। तो टाइम ऐसे ही स्किप होता है और 1 मंथ में ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब दोनों तरह का प्यार। ओके। ओह हाय जंकुक बेबी, कैसे हो तुम? हाँ, इतने दिन बाद मिले हम, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हेलो, चुड़ैल आ गई। चुड़ैलों की महारानी है वो, चुड़ैल नहीं है। हाँ कुकी, तुमने मेरी बातें सुन ली? हाँ, सुनना ही था। अगर मेरी बेबी पियर बात करेगी तो मुझे तो उसकी बात सुननी पड़ेगी ना। हाँ, बट अभी तो आपसे लीजा पिज़्ज़ा बात कर रही है, तो उसकी बातें सुनो। चलो ना जंकुक बेबी, रूम में चलते हैं। तुम जैसा रोमांस करते हो ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारे रोमांस के बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। 1 महीना मैंने कैसे बिताया है तुम्हारे बिना, ये मैं ही जानती हूँ बेबी। ताई, मेरी बात सुनो। जंकुक, तुम उधर क्यों जा रहे हो? हाँ, उसके पीछे, उसे जाने दो ना। हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें मुझे टच करने का कोई हक नहीं है, समझी ना? और तुम शायद भूल गई हो कि हमारे बीच आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने तो तुम्हें आज तक टच भी नहीं किया है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ, मुझे पता है कि उस ताई के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, और वो फीलिंग्स मैं हटाना चाहती हूँ। तुम कौन होती हो उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हटाने वाली? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ओह, तुम मेरी वाइफ हो? क्या सच में तुम मेरी वाइफ हो?
हाँ, कितना झूठ बोलोगी लीजा। और हाँ, हम दोनों को पता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है। ना तुम मुझसे प्यार करती हो, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक, सच में। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर प्रॉपर्टी से? हाँ, जो मेरे नाम है, जो तुम्हें पता है वो मेरे नाम है, बट वो मेरे नाम नहीं है। कि, क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वो तो सब पता चल जाएगा। और ये मुझे ये भी पता है कि तुम बाहर किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती हो और बोलती हो कि मुझसे प्यार करती हो। हाँ, 1 मंथ तक तुम किसके साथ रोमांस करके आई हो, किसके साथ रात गुजार के आई हो, मुझे सब खबर रहती है। ऐसे ही नहीं, मुझे जियोन जंकुक बोलते हैं। मिस लीजा, आह, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर तुम दूर नहीं रही ना तो तुम्हें फिर मरना होगा। क्या? हाँ, सही बोल रहा हूँ मैं। तुम मेरे और ताई के मामलों से दूर रहना। अगर ताई के ज्यादा करीब जाने की कोशिश की तो वो तुम्हारा लास्ट दिन होगा। और अगर ताई के सामने ऐसी ऐसी बातें की जिससे ताई को हर्ट हो तो उसी टाइम में तुम्हें टपका दूंगा। क्या? ये क्या बोल के गया है मुझे? हाँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से इसका रंग मुझे बदला बदला सा लग रहा है, और ताई का भी। और फिर जंकुक दौड़कर ताई के रूम की तरफ जाता है और वहाँ देखता है तो ताई ने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा हुआ होता है। तभी जंकुक दूसरी चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है। ताई, ताई बेबी, तुम रो क्यों रही हो? हाँ हाँ हाँ, आखिर क्यों ना रो मैं? आपने वजह दी है मुझे रोने की। ताई, तुम गलत सोच रही हो। मैं गलत सोच रही हूँ या फिर आपने मेरे साथ गलत किया है? ताई बेबी, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा, तो लीजा के साथ क्या? लीजा के साथ क्या कर रहे हो तुम? हाँ, उसके साथ प्यार करते हो या फिर? ताई देखो, हम दोनों के बीच आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि हम दोनों की शादी ही नहीं हुई है। जियोन जंकुक, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानने वाली। अच्छा, तुम्हें तुम्हें शायद आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? यही कि मेरी और लीजा की शादी नहीं हुई है। हम बस साथ रहते थे। आज तक हमारे हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और मैं इसीलिए इस घर में रहता हूँ क्योंकि लीजा तुम्हारे साथ कुछ कर ना दे। क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। दरअसल जो ताई के जो मॉम डैड थे वो जंकुक को बोल के गए थे कि ताई का ख्याल रखना। एंड ताई के डैड थे उनको पता था कि लीजा कैसी है, तो वो डर रहे थे, इसीलिए जंकुक को हमेशा ताई के साथ रहने का उन्होंने बोला था। जंकुक ताई से बहुत ज्यादा छोटी है, 4 साल छोटी है, तो जंकुक ने ताई से शादी करना जरूरी मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं समझा क्योंकि जंकुक को मालूम था अगर ताई उसके पास गई तो जंकुक उसे तोड़ के रख देगा। मतलब जंकुक इतना प्यार करता है ताई से, इसीलिए फिर जो जंकुक ने प्लान बनाया लीजा को अपने साथ रखने का ताकि वो घर में रह सके, ताई को प्रोटेक्ट कर सके। तो लीजा जो है वो जंकुक को बस प्रॉपर्टी के लिए प्यार करती है, तो वो जंकुक के प्यार में फंस गई थी। जंकुक बस नाटक करता था पहले लीजा से, मतलब ऐसे प्यार भरी बातें करके। तो लीजा भी उसके जाल में फंस गई। एंड जंकुक की जितनी भी प्रॉपर्टीज मतलब ताई की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब जंकुक संभाल रहा था। तो लीजा को लगता था कि जंकुक के नाम सब प्रॉपर्टीज एंड पैसे वैसे सब हैं। तो लीजा इसीलिए ताई को कुछ नहीं कर रही थी, जंकुक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो आई होप कि आपको ये पसंद मतलब समझ में आ गया होगा। शॉर्ट फॉर्म में बताया है और जंकुक ने ये सब ताई को बता दिया है और ताई समझ भी गई है। तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर पहले बता देता तो तुम अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देती और खुद के भी ध्यान नहीं देती। अगर तुम्हें पता होता तो तुम डर के रहती। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम वहाँ से फिर रो के क्यों आई? हाँ, वो तो मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? हाँ, तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। वो उसने बोला ही ऐसा था। ताई, मैं शुरू से तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक तुमसे ही करूँगा। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। और
तुम्हारे अलावा किसी को आने भी नहीं दूंगा। जंगकुक, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेबी। और वैसे भी अब तुम्हारी जो जितनी भी गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई है और उस लीजा का भी काम तमाम हो गया है। क्या काम तमाम हो गया है? हाँ, वो भी ऊपर चली गई है, नरक में सड़ेगी। पर कैसे? मैंने उसे मरवा दिया। मरवा दिया? हाँ, मुझे पता था कि वो अब कुछ ना कुछ जरूर करेगी तुम्हारे साथ। उसने गुंडों से बात की थी तुम्हारे लिए, मैंने सब कुछ सुन लिया था। बस इसीलिए मैंने उसे ही मरवा दिया उन्हीं गुंडों के हाथों। आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप क्या सीरियल किलर हो? नहीं, तुम्हारे लिए सीरियल किलर तो क्या, तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ मैं। जंगकुक यार, आप मैं और कितना ज्यादा प्यार करूँ आपसे, जितना मैं करता हूँ उससे तुम कम करती हो, है ना? नहीं, मैं उससे ज्यादा करती हूँ। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा करता हूँ। हम दोनों बराबरी का प्यार करते हैं। हाँ, आई लव यू सो मच कुकी। आई लव यू टू माय टाई डियर। अब तुम कभी भी मत रोना, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। हाँ, तो तुम रोने की वजह भी मत देना, मैं नहीं रोऊंगी। तुम भी ना। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा। किसी ख्वाब की तरह जो हम सामने, वो कैसे टूटा जो कभी तारा, सच लगे तुझे मुझसे मांगा, रब से जो मांगा मिले तो जाने और ऐसे ही ताई और जंगकुक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं। और ताई जो है वो जिमिन और शुगा, जेहोप और जो जिमिन के मॉम डैड थे आरएम और जिन, उनको भी सब कुछ पता देती हैं, क्योंकि ताई उन दोनों को भी अपने मॉम डैड मानती थी। तो उसके बाद जो जंगकुक और ताई हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं और वो दोनों भी हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। और साथ ही साथ जिमिन और शुगा भी फिर से हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी जो कर ली थी। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एंड कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया। और ये वन शॉट थोड़ी छोटी बनाई है मैंने, बट आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कम टाइम में बनाई है। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय सरंगी, लव यू सो मच। एंड लीजा का जो कांड हुआ है वो उसकी सजा उसको खुद मिली है, क्योंकि वो ताई को मारना चाहती थी, तो जंगकुक ने उसे ही टपका डाला। और ये स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है, तो प्लीज सीरियसली मत लेना। ओके बाय, लव यू।